भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव एक गहरा रहस्य छुपाए हुए है। द सुप्रीम ब्राह्मण हु इज एवरीवेयर टुक वेरियस फॉर्म टू गाइड ह्यूमैनिटी। कृष्ण ने अपने अवतार में गाने, नाचने और आनंद लेने का तरीका अपनाया ताकि हर व्यक्ति की आत्मा को उसकी अंदरूनी महानता का एहसास हो सके। जब धरती पर शक्ति, धर्म और राजनीति के हाथ स्वार्थी और घमंडी लोगों के पास चले गए तो लोगों ने अपनी कृष्ण खुशी खो दी। श्री कृष्ण ने समझा कि अगर मैं उन्हें श्रेष्ठ दिखाऊं तो वे मेरी मदद नहीं मांगेंगे, इसलिए उन्होंने लोगों के साथ दोस्त बनकर, गाकर और नाचकर उनके बीच में समय बिताया। कृष्ण का जेल में जन्म लेना भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि कृष्ण ने राजमहल में नहीं बल्कि जेल में जन्म लिया। यह दिखाने के लिए आत्मा हजारों जन्मों से बंदी है। कृष्ण ने जेल में आकर आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव दिया। हर व्यक्ति ने कृष्ण को अपनी अपनी नजरों से देखा। दोस्त उन्हें दोस्त मानते थे, पहलवानों ने उसे पहलवान समझा और भक्तों ने उसे भगवान माना। वेदांत कहता है कि एक ही कृष्ण कई रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे पुत्र, प्रियतम, मृत्यु, जीवन और बहुत कुछ। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन सृजन, पालन और संहार के देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। हमारे जीवन में आनंद के गीत गाने चाहिए, इसलिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में एक प्यारे बच्चे का अवतार लिया। श्री कृष्ण का जीवन केवल सही समय पर सही काम करने का नहीं, बल्कि जो भी वे करते हैं वही सही हो जाता है। एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के लिए हर कार्य सही होता है। गोवर्धन की पूजा का भी बड़ा महत्व है। जब लोग शक्ति और धन की पूजा करते हैं तो वे भी अपनी आंतरिक सच्चाई और धन को भूल जाते हैं। कृष्ण ने लोगों को गोवर्धन की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जो उपनिषदों का धन और आत्मा का प्रतीक है। इस पूजा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा धन आत्मज्ञान और आत्मज्ञान ही है। कृष्ण की लीलाओं में नियामक संस्थाएं भी अपने अधिकारों को लेकर असुरक्षित महसूस करती है। कंस जैसे अत्याचारी ने कृष्ण को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। श्री कृष्ण ने बुद्धिजीवियों और भावुक लोगों दोनों को संबोधित किया। उन्होंने सरल और भावुक लोगों के बीच जन्म लेकर उन्हें ज्ञान और प्रेम दिया। अंतिम लक्ष्य केवल चमत्कार करना नहीं है, बल्कि उस चेतना को पहचानना है जो चमत्कारों को भी संभव बनाती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर छुपे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा की पहचान करनी चाहिए। कृष्ण की लीलाओं से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां अस्थायी होती है। जैसे कृष्ण ने अपनी नन्ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और नकारात्मक शक्तियों को हराया, वैसे ही हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सच्ची भक्ति और प्यार से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने बताया कि जब हम अपने दिल से प्यार और भक्ति करते हैं तो हर समस्या छोटी लगने लगती है और जीवन आसान हो जाता है। जन्माष्टमी का उत्सव केवल गाने, नाचने और दीप जलाने का नहीं है, ये यात्रा शुरुआत की है। सच्चा लक्ष्य है अपने अंदर के शाश्वत सर्वश्रेष्ठ बीइंग की पहचान करना और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। దూసుకొస్తున్న